आज हम जानेंगे कि एक्ने स्कार ट्रीटमेंट आप घर पर खुद कैसे कर सकते हो। सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। आज मैं बताऊंगी कि एक्ने स्कार कैसे होते हैं और उसको हम लोग घर पर ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कौन से कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक्ने ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यूथ में, जो यूजुअली आपके स्किन के जो पोर्स है वो क्लॉग होने से होते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाया है, जो आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो। फिर एक्ने स्कार कभी होते हैं, तो जब ये एक्ने ब्रेकडाउन होते हैं या फिर आप उसको स्क्वीज करते हो अपने हाथों से, तभी वहां पे एक्ने स्कार बन जाता है। तो कैसे बनता है, तो वहां पे कोलाजन प्रोडक्शन एक्सेसिव होता है, आपकी बॉडी की जो हीलिंग जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाती है और वहां पे स्कैरिंग हो जाता है। सो ये एक्ने स्कार आप कैसे घर पे ठीक कर सकते हो। तो एक कोई माइक्रो नेडलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपने सुना होगा। माइक्रो नेडलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं डर्मा रोलर एंड डर्मा पेन, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो डर्मा रोलर है ये एक हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट है और इसके सर्कुलर हेड है। इसके हेड पे जो नीडल्स दिख रहे हैं आपको, ये 540 टाइटेनियम अलॉय नीडल्स है। ओके, ये इस तरह से रोल हो सकता है आपके स्किन पे। और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये है डर्मा पेन। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पेन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके लिए इसको डर्मा पेन बोलते हैं। और उसके ऊपर ये जो है वो नीडल कार्ट्रिज है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ नीडल्स में आता है, जैसे 9 पिंस, 12 पिंस, 36 पिंस। सो मेरे यहाँ पे मेरे पास जो नीडल कार्ट्रिज है ये 12 पिन कार्ट्रिज है। ओके, इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से मैकेनिज्म पे ये काम करता है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये डर्मा रोलर हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो ये जो डर्मा रोलर है ये आपके स्किन पे इस तरह से हम लोग इसको रोल करते हैं। ये रोल करने से माइक्रो इंजुरीज यानी छोटे छोटे घाव आपकी स्किन पे क्रिएट हो जाते हैं, माइक्रो चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि जब भी आपको कोई इंजुरी होती है तो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा कोलेजन स्टिमुलेशन होता है और इसीलिए आपका घाव भर जाता है। ये सेम मैकेनिज्म पे ये डर्मा रोलर काम करता है। जब आप ये स्किन पे रोल करोगे, जब ये आपके एक्ने स्कार्स पे ये रोल करोगे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कोलेजन प्रोडक्शन होगा और वहां पे कोलेजन स्टिमुलेट होने से आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये यूजुअली कौन से कंडीशन में यूज करते हैं, तो स्किन रेजुवेनेशन में, फिर रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने स्कार्स में ये यूज होता है। ये मैकेनिज्म होता है डर्मा रोलर का। अभी आप जो ये नीडल्स देख रहे हो ये यूजुअली 0.25 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक यूज कर सकते हैं। सो आपको अगर घर पे यूज करना है तो किस तरह से यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको आपके फेस को पूरी तरह से क्लेंस करना है, डबल क्लेंस करना है, क्योंकि अगर कुछ मेकअप है, डर्ट है, पॉल्यूटेड एरिया से आप आए हो, बाहर से आए हो, तो जो डर्ट है पूरी तरह से रिमूव करना है। ठीक है, घर पे यूजुअली आप 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर डर्मा रोलर का जो नीडल लेंथ है वही यूज करना है फॉर द सेफर साइड। ओके, अगर आपको ज्यादा है, जैसे कि मैं आपको पहले बताऊंगी कि एक्ने स्कार्स के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि 3 टाइप्स होते हैं, जब एकदम छोटे छोटे होल्स जैसे होते हैं उसको आइस पिक स्कार्स बोलते हैं। ओके, रोलिंग स्कार्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके जो स्किन का सरफेस है उसके नीचे बैंड के स्कार टिश्यू होते हैं, बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू, जिसकी वजह से आपका स्किन सरफेस क्या होगा, रोलिंग दिखेगा या फिर अनइवन दिखेगा, तो वो होते हैं रोलिंग स्कार्स। और थर्ड होता है बॉक्स कार स्कार्स, इसका मतलब ये होते हैं राउंड और ओवल, डीप दिखेंगे आपको। ठीक है, वैसे होते हैं एक्ने स्कार्स। तो यूजुअली ये डर्मा रोलर से आप ये स्कार्स पे जब भी आप रोल करोगे तभी ये मैकेनिज्म काम करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन होगा और आपके स्कार्स थोड़े से कम हो जाएंगे। बट जब भी आप इसका सेशन फर्स्ट टाइम करते हो या जब जब सेशन आप करोगे, तब आपका स्किन क्या होगा, थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गई है। तब आपका स्किन थोड़ा सरफेस स्मूथ दिखने लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्कार ठीक हो गए। वो एक सिंपल मैकेनिज्म होता है आपका हीलिंग का। ठीक है, वो 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद वो हीलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है और ये एक्ने स्कार्स कंप्लीटली ठीक होने के लिए काफी सेशंस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एवरी 15 डेज करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर डेप्थ ऑफ स्कार्स, कि कितने ज्यादा स्कार्स है, और क्योंकि आपको 15 डेज तो लगेगी आपके स्किन हील होने के लिए। इसके लिए आपको, आप जब ये यूज करोगे तो 2 सेशंस के बीच में एटलीस्ट 15 डेज का गैप रखना है। ओके, ये कितने कितने बार ये सेशंस आप कर सकते हो,
तो आपको ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स तक करना है, डिपेंडिंग ऑन योर कोलेजन प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपका एज क्या है, आपकी स्किन के स्कार कौन से टाइप के हैं, इस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देके नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो नीडल्स है इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे तो वेयर एंड टेयर होगा, तो आपके स्कार ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर डर्मा रोलर के पिंस का ही आपको यूज करना है घर पर। ओके, आपके अगर बहुत ज्यादा डीप स्कार्स है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसीजर करनी है, या ज्यादा पिन का डर्मा रोलर आप डॉक्टर के सुपरविजन में कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो निडलिंग विथ डर्मा पेन। ये डर्मा पेन जैसे मैंने बताया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर ये जो निडल कार्ट्रिज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ पिन्स होते हैं, जिसमें हम लोग जब ये करेंगे अपने स्किन पे, देखो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये जो नीडल्स है ये टू एंड फ्रो हो जाएंगे, जैसे अंदर और बाहर हो जाएगा। ये स्किन के अंदर ये जो नीडल्स है ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि स्किन के अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। तो इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया पे ही मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, इससे आपके जो स्किन टेयर और वेयर होने का जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए डर्मा पेन घर पे यूज करना ज्यादा सेफ है डर्मा रोलर के कंपैरिजन में, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ठीक है, फिर ये जो है सेम मैकेनिज्म पे काम करेगा डर्मा पेन। आपको स्पेसिफिक एरिया में कोई भी फेस के डर्मा रोलर कोई भी स्पेसिफिक एरिया में आपको वो यूज करना है। ठीक है, ये जो डर्मा पेन है वो स्पेसिफिक एरिया पे आपको यूज करना है। ठीक है, सो ये डर्मा रोलर घर पे यूज करते वक्त आपको फेस को डबल क्लेंस करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर ये आपको आपके फेस पे एक प्लेस पे 1 to 3 टाइम्स रोल करना है, टू एंड फ्रो। ओके, ये आपको चिक्स पे ज्यादा प्रेशर आप दे सकते हो, बल्कि नोज एंड फोरहेड पे आपको थोड़ा कम प्रेशर देना है, नहीं तो आपको वेयर एंड टेयर होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसीलिए डर्मा पेन में एक बेस्ट एडेड फीचर है, जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग नीडल लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। अगर मुझे चिक्स पे यूज करना है और मुझे 1 मिलीमीटर नीडल यूज करना है, जो कि मैं चाहती हूँ स्किन के अंदर 1 मिलीमीटर तक ये नीडल चली जाए, तो मैं ये रोटेट करके इसे मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। ये एक पॉइंट दिया होता है यहाँ पे। ओके, और अगर मुझे कम करना है या ज्यादा करना है तो ये मैं रोटेट करके ये नीडल्स का लेंथ एडजस्ट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं चिक्स पे ज्यादा डेप्थ ऑफ नीडल यूज कर सकती हूँ और नोज और फोरहेड पे कम यूज कर सकती हूँ। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ डर्मा पेन डर्मा रोलर के कंपैरिजन में, अगर आपको घर में यूज करना है तो। ठीक है, इसके बाद जब ये पूरा फेस आप कवर कर लोगे, फिर आपको 24 आवर्स तक कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ओके, और उसके बाद आपको मैंडेटरी है सनस्क्रीन यूज करना, माइल्ड क्लेंजर यूज करना, माइल्ड मॉइस्चराइजर यूज करना। फिर आपको ज्यादा हार्श कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करने, हार्श मेकअप नहीं करना है जब तक आपका ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ओके, फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो डर्मा रोलर आप एक बार यूज करोगे तो प्लीज इसे डिस्कार्ड कर दीजिए घर पे। अगर आप इसको फिर से यूज करोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सेम वे ये जो डर्मा पेन है इसका जो नीडल कार्ट्रिज है आप इसको डिस्कार्ड करो और नया यूज करो नेक्स्ट सेशन में। फिर थर्ड माइक्रो निडलिंग डिवाइस है MNRF, दैट इज माइक्रो निडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये सेम डर्मा रोलर के मैकेनिज्म पे ही काम करता है। इसमें और एक एडेड फीचर है, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा, जब भी आप माइक्रो निडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी करोगे तो हीट प्रोडक्शन होगा। ओके, हीट प्रोडक्शन से आपका कोलेजन स्टिमुलेशन और कोलेजन रिमॉडलिंग होगा ज्यादा, उसकी वजह से और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, जो आप वॉच कर सकते हो। फिर ये होने के बाद आपको हमेशा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको बोला है कि सब माइल्ड आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और सनस्क्रीन बहुत मैंडेटरी है। सो ये करने के बाद आपको ये सेशंस ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स तक कंटिन्यू करने हैं। और अगर आपके स्कार्स बहुत ज्यादा डीप है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज मी डॉक्टर चारू साइनिंग ऑफ।